किसी जमाने में एक अजीम सल्तनत थी जिस पर बादशाह फखरुद्दीन हुकूमत करता था। उसकी सल्तनत वसी थी, खजाने भरे हुए थे, फौज ताकतवर थी, मगर उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। बादशाह का कानून था, ताकतवर हमेशा दुरुस्त है, कमजोर हमेशा कसूरवार। गरीबों पर टैक्स, बेवाओं पर जुल्म, यतीमों पर सख्ती, ये सब उसके रोजमर्रा के फैसले थे। लोग इसका नाम लेते कौंप जाते थे। इसी सल्तनत के एक कच्चे मोहल्ले में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम नूरैन था। नूरैन यतीम थी, माँ बीमार थी, खुद मेहनत मजदूरी करती थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपनी माँ का इलाज करवाती थी। इसकी सबसे बड़ी दौलत थी ईमान, इज्जत और सब्र। एक दिन शाही महल के लिए अनाज इकट्ठा किया जा रहा था। सरकारी कारिंदे गलियों में घूम रहे थे। नूरीन के घर में सिर्फ एक थैली आटा था। कारिंदे आए और कहा, बादशाह का हुक्म है, सबसे टैक्स लिया जाएगा। नूरीन ने हाथ जोड़कर कहा, यही आटा मेरी माँ की जिंदगी है, खुदा के लिए छोड़ दो। मगर जुल्म को रहम कहाँ आता है। उन्होंने आटा छीन लिया। इसी दिन नूरैन की माँ भूख और बीमारी से चल बसी। माँ की कब्र पर बैठकर नूरैन ने आंसुओं के साथ कहा, या अल्लाह, अगर उस बादशाह का जुल्म हक है तो मुझे सब्र दे, और अगर मेरा दर्द हक है तो जालिम को इसका अंजाम दिखा। ये बद्दुआ नहीं थी, ये मजलूम की फरियाद थी जो अर्श तक पहुंची। कुछ दिन बाद नूरैन को महल में काम के लिए बुलाया गया। वही हाथ जो कभी आटा मांग रहे थे अब महल की सफाई कर रहे थे। बादशाह की नजर इस पर पड़ी। वो चौंक गया, ये लड़की इतनी बावकार कैसे है। उसने वजीरों से पूछा, ये कौन है। कहा गया, एक गरीब लड़की हुजूर। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, गरीब होकर भी आंखों में खौफ नहीं। बादशाह ने नूरैन को अपने करीब बुलाया और कहा, मुझसे कुछ मांगो। नूरीन ने सर झुकाकर जवाब दिया, मुझे इंसाफ चाहिए, खैरात नहीं। ये सुनकर दरबार सन्नाटे में आ गया। बादशाह का गुरूर जाग उठा। तुम एक मामूली लड़की हो, मुझे सबक सिखाओगी। उसने हुक्म दिया, इसे कैद में डाल दो। कैद खाना अंधेरा, ठंडा और खौफनाक था, मगर नूरैन का दिल रोशन था। वो रातों को नमाज पढ़ती और कहती, या अल्लाह, तो बादशाहों का भी बादशाह है। अचानक सल्तनत में अजीब वाकयात होने लगे। फसलें जलने लगी, खजाने खाली होने लगे। बादशाह को डरावने ख्वाब आने लगे। हर ख्वाब में एक आवाज आती, मजलूम की आह लग गई है। बादशाह बीमार पड़ गया, हकीम नाकाम हो गए। एक बूढ़े दरवेश ने कहा, जब तक तुम मजलूम को इंसाफ नहीं दोगे सुकून नहीं मिलेगा। बादशाह ने कैदियों की फहरिस्त मंगवाई। नूरैन का नाम देखा तो चौंक गया। नूरैन को दरबार में लाया गया। बादशाह कमजोर आवाज में बोला, कहो क्या चाहिए। नूरैन ने कहा, मेरी माँ वापस नहीं आ सकती, मगर आइंदा कोई माँ भूख से न मरे। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा। बादशाह ने टैक्स खत्म किए, कैदी आजाद किए, गरीबों के लिए अनाज के गोदाम खोले, मगर वक्त बहुत कुछ देख चुका था। कुछ महीनों बाद बादशाह चल बसा। लोग कहते थे, वही बादशाह जो खुद को खुदा समझता था, आखिरकार मट्टी में मिल गया। नूरैन ने महल नहीं मांगा, उसने एक मदरसा और यतीम खाना बनाया। लोग इसे कहते थे, तुम चाहो तो मलका बन सकती थी। वो मुस्कुराकर कहती, मुझे अल्लाह की बंदी बनना काफी है। जुल्म तख्त पर बैठकर भी कमजोर होता है और सब्र झोंपड़ी में भी ताकतवर। याद रखो, मजलूम की दुआ तलवार नहीं, मगर बादशाहों को भी गिरा देती है।